करेंगे तेल दांडा रिटन बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड वॉज एन इंडियन राइटर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं तले दांडा। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जिसे लिखा गया था 1989 में। गिरीश कर्नाड का एक प्ले है द फायर एंड द रेन, जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। वो वीडियो अगर आप चेक करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तले दांडा। ये 2 डिकेड्स जो है विच एंड्स इन AD 1168, इसके बीच में का इसका टाइमिंग है। इसका सेटिंग जो है वो सिटी ऑफ कल्याण। और ये प्ले जो है ये बताता है कि कैसे जो लोअर कास्ट लोग थे वो या फिर जो कुछ रिफॉर्मर्स थे सोसाइटी में के, उन्होंने एक रेडिकल प्रोटेस्ट जो है उसको बढ़ावा दिया और एक रिफॉर्म मूवमेंट लाई जिसको नाम दिया गया था लिंगायतिज्म इन द 12th सेंचुरी कर्नाटका, जिसके बारे में आज हम इस प्ले में बात करेंगे। ओरिजिनली इस प्ले को लिखा गया है कन्नड़ लैंग्वेज में और इसमें दिखाया गया है एविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। और इसकी जो स्टोरी है वो ली गई है बासवन्ना नाम के एक सेंट पोएट थे, कन्नड़ सेंट पोएट, जिनकी लाइफ से इस प्ले का इंस्पिरेशन लिया गया है। अब तले दांडा का एक्चुअल में लिटरल ट्रांसलेशन होता है पेइंग विथ योर हेड या फिर बी हेडिंग समवन, किसी का सिर काट देना। अब ये जो टाइटल है वो इस प्ले के लिए कैसे सूटेबल है वो हम प्ले के वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी समझ लेते हैं कि इसका लिटरल मीनिंग है पेइंग विथ योर हेड, मीन्स बीहेडिंग समवन्स हेड। अब जब गिरीश कर्नाड से इस प्ले के बारे में पूछा गया था कि हाउ दिस स्टोरी हैज़ कम टू हिज माइंड, या कैसे इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है, तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा था दैट दिस प्ले इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मंडल एंड मंदिर मूवमेंट। मतलब जब इस प्ले को लिखा गया था 1989 में, उसके कुछ समय पहले मंडल और मंदिर मूवमेंट जो है इनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। और उसी से बेस्ड होकर, क्योंकि जब 12th सेंचुरी में ये मूवमेंट लिंगायतिज्म हुई थी, उसी टाइप की विचारधारा जो है वो मंडल और मंदिर मूवमेंट में भी थी, तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर गिरीश कर्नाड ने इस प्ले को लिखा है। अब मंदिर मूवमेंट जैसे आप जानते हैं कि राम मंदिर, जो राम बर्थ लैंड थी, उसको लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा था, दैट वाज कॉल्ड एज द मंदिर मूवमेंट। और मंडल मूवमेंट एक्चुअली 1979 में एक कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था विच वॉज हेडेड बाय BP मंडल, इसलिए उसे मंडल कमीशन कहा जाता है, जो कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको इक्वालिटी में लाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये एक कमीशन था। तो 800 ईयर्स अगो इन द सिटी ऑफ कल्याण एक बासवन्ना नाम का बंदा था, जिसने सारे जो सोसाइटी में के पोएट्स, मिस्टिक्स, फिलोसोफर्स, ये सोशल रिवॉल्यूशनरीज थे, मतलब दोज हु वर हैविंग द क्रिएटिव एंड इमेजिनरी माइंड्स, जिनके पास में अपनी सोच थी, ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा किया था और शरण नाम की एक कम्युनिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। वो कम्युनिटी शिवा को जो है वो अपना इष्ट मानती थी, शिवा की पूजा करती थी, और जो भी अपनी जाति थी उसको वो शेड कर देते थे। मतलब डजेंट मेक डिफरेंस दे आर ब्राह्मीण, दे आर शूद्र और एनीवन एल्स, जो भी शरणस हो गए वो भले किसी भी कास्ट के हो, वो सब इक्वल हो गए एंड दे विल वर्शिप शिवा। तो ऐसा था एक बासवन्ना की जो उन्होंने कम्युनिटी फॉर्म की थी, उसका स्ट्रक्चर। अब ये जो द स्टोरी ऑफ तलेदंडा है, इसे बोरो किया गया एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट से, जिसे शरणा मूवमेंट कहा जाता है, जो कि हुई थी कल्याण सिटी में 1160 AD में। अब मिलते हैं इस प्ले में के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। सबसे पहले संबा शिवा शास्त्री, ये एक ब्राह्मण है, इसकी वाइफ है अंबा, इसका एक बेटा है जगदेव और जगदेवा की वाइफ है सावित्री, जिसकी उम्र है लगभग 14 साल। अभी जगदेवा जो है एक शरण है, मतलब बेसिकली बाय बर्थ ही इज ब्राह्मण, लेकिन बाद में वो फॉलो करने लगता है बासवन्ना को। ये हो गई एक फैमिली। दूसरी फैमिली बिज्जला, रंभावती और सोवीदेवा। बिज्जला ही इज द किंग ऑफ सिटी ऑफ कल्याण, रंभावती ये इसकी रानी है और सोवीदेवा ये इनका बेटा है। अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ बिज्जला का। बिज्जला एक्चुअली बाय बर्थ ही इज नॉट ऑफ अ ब्राह्मण कास्ट और क्षत्रिय कास्ट का नहीं है बिज्जला। ये राजा है लेकिन एक क्षत्रिय कास्ट का नहीं है, ना तो ये ब्राह्मण कास्ट का है, ये ही बिलोंग्स टू लोअर कास्ट। लेकिन क्योंकि इसके जनरेशन्स डिकेड्स पहले इसके जो 4 फादर्स थे उन्होंने अपर कास्ट में शादी की, और वैसे बिज्जला ने भी रंभावती से शादी की जो कि क्षत्रिय है, एंड दैट्स वाई ही हैज़ गॉट द थ्रोन नाउ। तो बिज्जला जो है वो एक लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, मगर फिर भी वो एक राजा है। लेकिन सोसाइटी में के जो ब्राह्मण लोग हैं वो इस बिज्जला को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देते, जबकि वो राजा है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू लोअर कास्ट।
सोवीदेवा ये बिज्जल और अंबावती का बेटा है, प्रिंस है, राजकुमार है। और बिज्जला और सोवीदेवा की जो सोच है वो काफ़ी अलग है। इसके बाद में है हरल्या, कल्याणी और शीलवंत। हरल्या ये कॉबलर है बाय प्रोफेशन, इसकी वाइफ का नाम है कल्याणी और इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है शीलवंत। नेक्स्ट फैमिली इज मधुवर्षा, ललितंबा और कलावती। मधुवर्षा ये एक ब्राह्मण है लेकिन इसने शरण कम्युनिटी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ही इज द फॉलोअर ऑफ बासवन्ना। इसकी वाइफ का नाम है ललितंबा और इनकी एक बेटी है कलावती। देन मानचन्ना ये एक ब्राह्मण एडवाइजर है राजा का। दामोदर भट्ट ये क्वींस ही इज अ रॉयल प्रिस्ट या फिर हम इसे क्वींस प्रिस्ट भी कह सकते हैं। बासवन्ना ये एक सेंट पोएट है और ये बाय बर्थ जो है वो ब्राह्मण है बट ही फॉर्म्स द कम्युनिटी शरण और वो भी उसके जो सारे प्रिंसिपल्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करता है। गंगाम्बिका ये बासवन्ना की बीवी है। मलीबोम्बा ये हमें जगदेवा के साथ में देखने को मिलता है सीन फर्स्ट में इस प्ले की शुरुआत में। ये बाय बर्थ जो है वो एक टैनर है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी। अब इस प्ले की जो शुरुआत में पहला सीन जो है वो शुरू होता है जैसे कि 1160 AD में इस प्ले की शुरुआत है और शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि संभाशिव शास्त्री का बेटा जगदेवा जो वो उनसे मिलने आता है। उस टाइम पर अम्बा जो है, जब ये मलीबोम्बा जो कि जगदेवा के साथ में आया रहता है, जैसे मैंने आपको बोला कि बाय बर्थ ही इज़ अ टैनर, तो ही बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, इसलिए जब वो घर आता है तो जगदेवा जब उसे इंसिस्ट करता है कि तुम घर में एंटर करो तो वो रेजिस्ट करता है कि नहीं, आई विल नॉट एंटर, क्योंकि छूत अछूत वाला मैटर जो वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अम्बा जो है उसे घर में एंटर करने देती है क्योंकि उसके बगैर उसका बेटा जो है वो घर में नहीं आएगा। लेकिन बाद में वो एक सेंटेंस बोलती है कि अभी आप तुम घर में आ जाओ क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे बिना नहीं आएगा, आफ्टरवर्ड्स आई विल क्लीन द होल हाउस। तो फर्स्ट सीन से ही हमें सोसाइटी में या इस प्ले में क्या थीम है वो हाईलाइटिंगली वहाँ पे देखने को मिलती है, दैट द कास्ट सिस्टम इज गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड इन दिस प्ले। तो ये होता है फर्स्ट सीन। अब ये जगदेवा जो है ये एक्चुअली किंग का जो ट्रेजरी होता है उसकी रक्षा कर रहा होता है, उसकी देखभाल कर रहा होता है। एक्चुअल में जो किंग का ट्रेजर मतलब जो खजाना होता है उसकी देखभाल करने का काम होता है बासवन्ना का। लेकिन बासवन्ना जो है वो किसी और लोकेशन पर गया होता है, कुछ अनटचेबल्स लोगों को शरण कम्युनिटी में वो एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें समझाता है। एंड बड़े पैमाने पर जो अनटचेबल्स होते हैं या अदर कास्ट के लोग होते हैं वो इस कम्युनिटी को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसकी जगदेवा जो है वो इस खजाने की जो रक्षा कर रहा होता है, इसलिए वो अपने माँ से मिलने नहीं आ पाता है। अब इधर एग्जैक्ट समझ लेते कि जो बासवन्ना है ये एक सोशल रिफॉर्मर होता है, वो रिवोल्ट करता है रिलीजन और कास्ट प्रैक्टिसेस जो होती है 12th सेंचुरी में, उसके अगेंस्ट में ये खड़ा रहता है। दो ही वॉज अ ब्राह्मण एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज अ रॉयल ट्रेजरर। अब ये जो बिज्जला है ये एक बार्बर होता है, बाय बर्थ ही वॉज अ बार्बर की और बाद में ये राजा बनता है, तो ही वॉज अ बार्बर किंग। अब भले ही ये राजा होता है लेकिन ब्राह्मण कास्ट के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो बिज्जला को अपना राजा नहीं मानते। तो उसे ये हर बार ये याद दिलाया जाता है दैट बाय बर्थ ही इज़ अ बार्बर एंड नॉट अ क्षत्रिय, क्योंकि बिज्जला खुद एक लोअर कास्ट को बिलोंग करता है। तो जब बासवन्ना एक ऐसी मूवमेंट शुरू करता है जिसमें सबको इक्वालिटी या इक्वल राइट्स देने की बात आती है या कास्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जहाँ बात आती है, तो बिज्जला जो वो बासवन्ना को फुल सपोर्ट करता है जो भी उससे पॉसिबल होता है। ही इज़ द एडमायरर ऑफ बासवन्ना। अब बिज्जला तो उसे एक्चुअली पता होता है कि सिर्फ ये लोअर कास्ट ये शरणार्थ जो लोग हैं वही सिर्फ बिज्जला को राजा बोलकर रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसलिए वो अपना फुल सपोर्ट देता है बासवन्ना का और शरण कम्युनिटी को। लेकिन सोवी देवा जो होता है मतलब बिज्जला का बेटा राजकुमार, वो बासवन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना तो उसे उसकी फिलॉसफी पसंद आती है। तो वो एक प्लान बनाता है सोवी देवा ताकि बासवन्ना की इमेज जो है वो खराब हो सके बिज्जला की नज़रों में। वो डिसाइड करता है, एक प्लान बनाता है और वो ट्रेजर के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है ताकि ये दिखाया जा सके कि बासवन्ना जो है वो अपने जो कम्युनिटी उसने इस्टेब्लिश की है तो उस सोशल रिफॉर्म के लिए जो कुछ भी उसे खर्चा लगता है वो सब इस ट्रेजर से वो लेता है। ये वो साबित करना चाहता था, वो कोशिश भी करता है लेकिन जगदेवा जो है वो उसे छेड़छाड़ करने नहीं देता। ही फेथफुली परफॉर्म्स हिज ड्यूटी एंड दैट्स वाई सोवी देवा
didn't get the chance to do any kind of trick with जगदेवा। अब ये दामोदर भट्ट जो होता है क्वीन का प्रिस्ट, और ये मानचन्ना जो कि ब्राह्मण एडवाइज़र होता है राजा का, ये भी राजा से, बिज्जला से, और जिस तरीके से सपोर्ट करते बासवन्ना को, खुश नहीं होते हैं। तो सोविदेवा के दिल के अंदर जो गुस्सा होता है अपने पिता को लेकर, उसे ये दोनों मिलकर भड़काते हैं, क्योंकि दोनों ब्राह्मण्स होते हैं। तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सोसाइटी में ये जो रिफॉर्म चल रहा है, ये जो लोअर कास्ट को इक्वल लाने की बात की जा रही है, ये इन दोनों को भी पसंद नहीं आता है। तो वो सोविदेवा को फुल सपोर्ट देते हैं। इधर शरणास जो होते हैं, शरण कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वो एक इंटरकास्ट मैरिज प्लान करते हैं बिटवीन अ ब्राह्मण गर्ल एंड अ कॉबलर बॉय। ब्राह्मण गर्ल कलावती जो कि हरल्या और जो कि मधुवर्षा और ललितंबा की बेटी है, एक ब्राह्मण लड़की है, और एक कॉबलर बॉय शिलवंत जो कि हरल्या और कल्याणी का बेटा है। अब इन दोनों की शादी करने का वो डिसाइड करते हैं। तो बासवन्ना से इसके रिगार्डिंग उसकी जो राय है वो मांगते हैं। तो बासवन्ना एक्चुअली उसे ये शादी मंजूर नहीं होती है, वो इस मैरिज को रोकना चाहता है, लेकिन वो हेल्पलेस होता है क्योंकि लोग उसकी सुनते ही नहीं हैं। तो बासवन्ना जो वो खामोश रहता है और मजबूरी में उसे इस विवाह के लिए जो सहमति देनी पड़ती है। बासवन्ना का कहना होता है कि आज तो हम दोनों बच्चों की शादी करवा देंगे, लेकिन कल चलकर सोसाइटी इनकी शादी होने के बाद में जो है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ये ऐसी पहली शादी होगी इंटरकास्ट, तो जिसके वजह से सोसाइटी में जो है वो सब तरफ जो है वो प्रोटेस्ट होने लगेगा। अपर कास्ट सोसाइटी के जो लोग हैं इनके पीछे लग जाएंगे। तो इसके वजह से बासवन्ना जो वो मना करता है, लेकिन लोग नहीं मानते। उनको लगता है कि ये एक स्टेप ले लिया तो हमारा जो गोल है वो काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। अब राजा जो है वो भी नहीं चाहता है कि ये शादी हो, इसलिए वो बासवन्ना की हेल्प मांगता है, लेकिन क्योंकि बासवन्ना भी कुछ नहीं कर पाता है, तो बिज्जला जो वो उस शादी होते वक्त कोई मारपीट ना हो, इसलिए वो वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बासवन्ना का मॉरल सपोर्ट। और इस तरीके से क्या होता है कि वो शादी तो पीसफुली परफॉर्म हो जाती है, लेकिन उस शादी के बाद में जो सिटी ऑफ कल्याण है वो कम्प्लीटली क्योस और कन्फ्यूजन में चली जाती है। अब इधर सोविदेवा क्या करता है कि वो किंग बिज्जला को जो है वो इम्प्रिजन कर देता है, जेल में डाल देता है और उसे आर्मलेस कर देता है, मतलब उसके पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, तो उसे पैलेस के अंदर ही जो वो बंद कर दिया जाता है। अब सोविदेवा जो वो सारी पावर जो वो अपने हाथ में ले लेता है। अब इधर राजा जो है किंग बिज्जला वो वेट कर रहा होता है कि बासवन्ना आ जाए और उसे यहाँ से छुड़ाए, लेकिन इधर बासवन्ना जो है वो कोशिश करता है कि वो शरण कम्युनिटी के लोगों को जो है वो राजा के साइड से खड़े रहने के लिए जो है वो इंस्पायर करे, क्योंकि वो उसके बुरे दिन होते हैं बिज्जला के, अभी इसके हाथ में पावर नहीं है। तो बासवन्ना जो वो कोशिश करता है कि शरण कम्युनिटी के लोगों को जो है वो बताएं कि आप जो बुरे दिन चल रहा है किंग बिज्जला के, ही नीड्स आवर सपोर्ट एंड वी शुड स्टैंड बाय हिम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शरणार्थ कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं दे वर वेरी मच अफ्रेड ऑफ सोविदेवा, और इसलिए वो ध्यान नहीं देते कि उधर किंग बिज्जला के साथ में क्या हो रहा है। अब बासवन्ना जो है वो खुद राजा से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि आप जो है वो लॉर्ड शिवा के शरण में जाओ, अब बस वही जो है वो आपको बचा सकते हैं। अब बासवन्ना जो है वो कप्पाड़ी नाम के एक लोकेशन के लिए चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। इधर दामोदर भट्ट जो है और मंचन्ना जो है वो सोविदेवा को उकसाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पूरे शरणार्थ को जो है वो वायलेंटली और मर्सिलेसली जो है ऑर्डर जस्ट फॉर देयर स्लाफ्टर, उन्हें मार डालने के लिए तुम ऑर्डर दे दो। और सोविदेवा जो है वो यही करता है, वो सारे शरणार्थ को जो वो मर्सिलेसली उनकी किलिंग करने के लिए कहता है सोल्जर्स को। अब ये जो किंग्स सोल्जर जो है वो शरणार्थ को मारना शुरू कर देते हैं, उनको अरेस्ट करते, और वो अरेस्ट करते हैं हरल्या को और मधुवर्षा को। हरल्या जो कि शीलवंत के पिता है, मधुवर्षा जो कि कलावती के पिता है, मतलब जिनके इंटरकास्ट मैरिज हुई है उनके पिता। तो इन दोनों को जो है ये सोविदेवा के सोल्जर जो है उठा के लेके जाते हैं, उनकी आंखें निकालते हैं आयरन रॉड से, उन्हें हाथी के पैरों से बांध दिया जाता है और उन्हें खींचा जाता है रास्तों से, और वो बेचारे बहुत ही बुरी तरीके से हुए मर जाते हैं। ये जब जगदेवा तक पता चलता है, जो कि एक शरण है, उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अदर शरण कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको लेकर जो वो सोविदेवा से रिवेंज लेने के लिए निकल पड़ता है। अब वो सोविदेवा से रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन उसके हाथ सोविदेवा नहीं लगता है। तो सोविदेवा नहीं मिलता है तो जगदेवा क्या करता है कि उसकी नज़र पड़ती किंग बिज्जला पर, और वो किंग बिज्जला को जो है वो मार देता है और फिर बाद में खुद भी सुसाइड कर लेता है।
सब तरफ पूरे कल्याण सिटी में जो है वो एक क्योटिक स्टेट हो जाता है। और जैसे ही ये मैसेज सोवी देवा तक पहुंचता है, सोवी देवा को जब ये पता चलता है कि कल्याण सिटी में कैसी क्योटिक कंडीशन जो है वो हो चुकी है, तो वो दामोदर भट्ट, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वो दामोदर भट्ट ने उसे उकसाया था स्लाफ्टर करने के लिए और ये उसी की वजह से हुआ है, तो वो दामोदर भट्ट को जो है वो मरवाने का ऑर्डर दे देता है और उसे मार भी देता है। इधर बासवन्ना जो कि कपाड़ी में गया होता है, उसकी भी वहाँ पे डेथ हो जाती है। उसकी डेथ कैसे होती है ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता। सोवी देवा जो है, क्योंकि सब तरफ कल्याण सिटी में क्योस होता है, लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, ही यूटिलाइजेस द अपॉर्चुनिटी एंड ही अपने आप को वो राजा घोषित कर देता है और अपना राज्याभिषेक करता है। अब जहाँ एक तरफ कल्याण सिटी में लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दे आर इन कंप्लीट एगोनी एंड पेन, क्योंकि अपर कास्ट लोग जो वो लोअर कास्ट लोगों को मार रहे होते हैं, इधर लोअर कास्ट लोग दे आर इन पेन एंड एगोनी। और दूसरी तरफ ये सोवी देवा का जो राज्याभिषेक होता है उसके मंत्र का उच्चारण चल रहा होता है। ये दोनों आवाज़ें एक साथ एक ही सिटी में हमें सुनने को मिलती हैं। तो इट शोज कि जो इतना स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, कास्ट सिस्टम, तो बस बासवन्ना की जो कोशिश थी रिफॉर्म करने की सोसाइटी को, इट फेल्स समवेयर, उसकी डेथ हो जाती है एंड ही ऑल्सो डाइज इन डिप्रेशन बिकॉज उसका जो सपना था, उसकी जो आशा थी पूरी नहीं होती और ये जो मूवमेंट है ये वायलेंस में जाके ख़त्म हो जाती है। और जिसकी बहुत बड़ी कीमत जो है वो एक गलती इंटरकास्ट मैरिज की, जो कि शरण कम्युनिटी जो करवाती है, जिसकी वजह से पूरी अपर कास्ट सोसाइटी जो है वो एकदम से रिवोल्ट करने लग जाती है। वो अगर नहीं होती तो शायद धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो इस रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती। बट द सडन डिसीजन ऑफ द इंटरकास्ट मैरिज जो है वो पूरे इस मूवमेंट को जो है वो खराब कर देता है या फेल कर देता है। तो ये थी इस प्ले की समरी। अब समझ लेते हैं कि ये टाइटल इस प्ले के लिए सुटेबल कैसा है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि तेल दंडा का मतलब होता है बिहेडिंग समवन्स हेड, पेइंग विथ योर हेड। तो जैसे कि यहाँ पर कई सारे हमारे वर्ल्ड में जो है कई सारे क्रीचर्स है, लेकिन सारे क्रीचर्स में भगवान ने जो भी क्रीचर्स बना है उसमें से एक ह्यूमन बींग है विच इज कॉल्ड एज द सुपेरियर। सुपेरियर बोलने की वजह यह है बिकॉज द मैन हैज द पावर टू थिंक, उसके पास में ब्रेन है, ही कैन डू द रीजनिंग एंड द लॉजिकल थिंकिंग। तो इंसान को सुपर बनाने वाली एक चीज है हिज ब्रेन, हिज थिंकिंग पावर, हिज रीजनिंग एंड लॉजिकल पावर। अगर उसे ही काट दिया जाए तो सिर्फ धड़ बचता है एंड इट इज नथिंग बट जस्ट लाइक अदर एनिमल्स। तो जब इंसान ये कास्ट सिस्टम को ब्रेक कर सोचता है दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स शुड बी ऑफ इक्वल लेवल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं अपर कास्ट लोगों के लिए या इस प्ले के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत सोच है। तो अपर कास्ट लोग क्या चाहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम चल रहा है वो वैसा ही चलना चाहिए। लोअर कास्ट पीपल शुड बी एट देयर फिट एंड दे कैन नेवर बी इक्वल और दे शुड नॉट गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसीलिए इन लोअर कास्ट लोगों का बी हेडिंग कर दिया जाता है, उनका सिर काट दिया जाता है। मतलब दे शुड नॉट हैव द पावर टू थिंक फॉर द राइट्स एंड फॉर द इक्वालिटी। तो इस वजह से ये टाइटल जो है ये सुटेबल इस प्ले के लिए, क्योंकि इस प्ले में यही दिखाया गया है। तो अगर आपको प्ले का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।